हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज आपके सामने क्या लेके आया हूँ। सीए इंटर वालों को तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए। तो सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे बोलते सर हमने क्या बिगाड़ा है आपका। तो ये लो साहब, ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ फॉर सीएस प्रोफेशनल न्यू एंड ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, दोनों को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर। और आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि जीएसटी और कस्टम्स का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर सीएस प्रोफेशनल में आता है उसमें किन किन चैप्टर्स के क्या क्या मार्क्स के वेटेज हैं, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। इसके लिए मैंने उसको कैटेगराइजेशन भी कर दिया है, जिसको एबीसी एनालिसिस भी बोलते हैं। हमने सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे पहले करने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कौन से चैप्टर्स हैं और फिर कौन से चैप्टर्स हैं। और मज़ेदार बात है कि मैंने इसमें न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों को कवर करने की कोशिश की है। पर सर वो कैसे किया है आपने। न्यू सिलेबस के 2 अटेम्प्ट हुए हैं, एक है जून 19 और एक है दिसंबर 19। और ओल्ड सिलेबस के मैंने 4 अटेम्प्ट लिए हैं, जून 18, नवंबर 18, जून 19 और दिसंबर 19। ऑफकोर्स जून 20 का जो एग्ज़ाम होना था वो हो ही नहीं पाया। अब सारा एग्ज़ाम दिसंबर 20 में होने वाला है। तो इस बार बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं जिनको इंतज़ार है इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर का। उनको अच्छा स्कोर करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर में, उनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर जो है बनाया है। आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये जो नोट्स हैं जिसके अंदर मैंने पूरा एनालिसिस किया है, इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जहाँ डिस्क्रिप्शन है उसके थोड़ा सा ऊपर आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वो भी आप दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं यूट्यूब पर आया हूँ तो ऑफकोर्स ये लाइन तो मैं हर बार छापने ही वाला हूँ। ओके, अब मैं यूट्यूबर हो गया हूँ। ओके चलिए तो चालू करते हैं हम। और सबसे पहले बता दूं कि सीएस प्रोफेशनल के अंदर हमारे पास में ओल्ड सिलेबस के जून 18 और दिसंबर 18 के अटेम्प्ट है। न्यू सिलेबस में जून 19 दिसंबर 19 भी है और ओल्ड सिलेबस जून 19 दिसंबर 19 भी है। तो मैंने जो मार्किंग की है वो चैप्टर वाइज तो की है, लेकिन मैंने ग्रीन जो नंबर्स लिखे हैं वो न्यू सिलेबस वालों के एग्जाम में आया था, और जो येलो नंबर्स लिखे हैं वो ओल्ड सिलेबस वालों के एग्जाम में आया था। प्लस मैंने यहाँ पे एक काम और किया है, मैंने मार्किंग को थियरी और प्रैक्टिकल और केस स्टडी में भी बांट दिया है। मतलब अगर थियरी है तो इट इज टी, और अगर प्रैक्टिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है देन इट इज P+C। तो P+C इज प्रैक्टिकल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और थियरी मतलब प्योर थियोरिटिकल क्वेश्चन। जैसे मान लो आया कि सब सेक्शन 39 के अंदर कौन कौन से रिटर्न्स कवर होते हैं, ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। अगर कोई सिचुएशन दे दी जाए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इतना टर्नओवर किया है, मिस्टर ए इस तरह का बिजनेस करते हैं, बताओ इनके ऊपर कौन कौन से रिटर्न एप्लीकेबल होंगे, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना आ जाए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल प्लस केस स्टडी को मैंने अलग क्लासिफिकेशन किया है और थियरी को मैंने अलग क्लासिफिकेशन किया है। और बड़ी मेहनत से मैंने इतना बड़ा एक चार्ट तैयार किया है जिसमें मैंने सारे के सारे चैप्टर्स में कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको बता दूं चैप्टर्स कौन कौन से हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर है और इसके साथ डेफिनेशन सेक्शंस भी है। देखो डेफिनेशन हम लोगों ने क्लास में अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पढ़ी है, पर मैंने अभी डेफिनेशन को इंट्रोडक्शन के साथ ही इंक्लूड कर लिया है। दूसरा सप्लाई चैप्टर है जिसमें सेक्शन 7 और 8 कवर होता है। तीसरा चार्जिंग ऑफ जीएसटी, इसमें सिर्फ 9 कवर होता है। 10 को मैंने अलग से चैप्टर बना लिया है कॉम्पोजिशन, क्योंकि 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पोजिशन के साथ उसमें और नोटिफिकेशन 2/19 भी आ जाएगा, तो कंसेशनल टैक्स रेट को लेके है। इसके बाद एग्जम्पशन प्लस आरसीएम चैप्टर भी सीएस प्रोफेशनल में है, पर मैं आपको बता दूं ये चैप्टर ओल्ड न्यू सबके ऊपर एप्लीकेबल जून 19 से हुआ है। तो इसका जो एवरेजिंग मैंने किया है, जो आपको आखिरी में एवरेजिंग दिख रहा है ना इस चैप्टर का, ये मैंने डिवाइड बाय ओवरऑल अटेम्प्ट ना करके मैंने डिवाइड बाय सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स किए। मतलब बेसिकली मैं एवरेजिंग कैसे की मैं आपको ये बता दूंगा, पर सिर्फ ये जून 19 से एप्लीकेबल हुआ है। उसके पहले एग्जामिशन आरसीएम टॉपिक सीएस प्रोफेशनल में होता ही नहीं था। टॉस और पॉस दोनों को मैंने एक चैप्टर माना है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको मैंने एक चैप्टर रखा है। वैल्यूएशन है जीएसटी के अंदर, उसको रखा है। कस्टम का वैल्यूएशन नीचे अलग से आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसमें सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 कवर होते हैं, वो मैंने एक चैप्टर रखा है। रजिस्ट्रेशन है 29 से सेक्शन 30 तक का। डॉक्यूमेंटेशन और ई वे बिल को एक चैप्टर बनाया है, पर मैं आपको बता दूं इसमें ई वे बिल के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आए हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंपैरेटिवली बहुत कम आया है। रिटर्न सेक्शन 39 से सेक्शन 48 तक का चैप्टर है।
पेमेंट ऑफ टैक्सेस में मैंने दो सेक्शन कवर किए, 49 और 50, जिसमें एक तो लेजर्स को लेके है कि कैश लेजर, क्रेडिट लेजर होता है, लाइबिलिटी लेजर होता है, और एक इंटरेस्ट का प्रोविजन है। मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस में 2 सेक्शन कवर हो जाते हैं। फिर एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है, जिसमें मैं आपको बता दूं ओवरऑल क्वेश्चन आता है, जिसमें आईटीसी का एडजस्टमेंट आता है, वैल्यूएशन आ सकता है, एग्जम्पशन आ सकता है और सप्लाई आ सकता है। तो सप्लाई, वैल्यूएशन, आईटीसी और साथ में जो भी बेसिक है उन सबका मिला के कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। टीडीएस टीसीएस एक चैप्टर है, रिफंड एक चैप्टर है, असेसमेंट डिमांड रिकवरी मतलब 59 से लेके 84 तक जो आते हैं सारे सेक्शन असेसमेंट डिमांड और रिकवरी में कवर हो जाएंगे, जिसमें डिमांड नोटिस, शो कॉज नोटिस, असेसमेंट्स कितने तरह के होते हैं, ऑडिट आ गया, और साथ साथ में ऑडिट के अलावा जो भी सेक्शन 84 तक के क्लॉज है वो कवर हो जाते हैं। फिर एडवांस रूलिंग एक चैप्टर है, अपील्स एक चैप्टर है, पेनल्टी ऑफेंसेस जो सेक्शन 122 से चालू होकर 132, 136, 138 तक जाता है, वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज को एक चैप्टर बना लिया है। 138 के बाद के प्रोविजंस अदर में चले गए, और एक जीएसटी कंपनसेशन सेस करके एक चैप्टर आपको और मिलेगा। कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स के अंदर आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में मतलब सारे शुरू तक के सेक्शन आ गए, मतलब इसमें बेसिक डेफिनेशंस कवर हो गई, इसमें सेक्शन 29 से 49 तक के प्रोविजंस कवर हो जाते हैं, इंपोर्ट के भी और एक्सपोर्ट के भी। वैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज को मैंने एक चैप्टर बनाया है, जिसमें हम वैल्यूएशन करते हैं, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, जिसमें रेट ऑफ ड्यूटी का क्लॉज आता है, एक्सचेंज रेट का क्लॉज आता है, वो अपने आप में एक चैप्टर है। ड्रॉबैक एक चैप्टर है, बैगेज है, वेयर हाउसिंग है, एग्जम्पशंस में जो सारे एक्सेप्शंस थे कस्टम्स में इंपोर्ट प्रोसीजर के या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, जैसे सेक्शन 13 हो गया, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जो रिफंड तक के क्लॉजेज हैं वो सब हमने एग्जम्पशंस में कवर कर दिए। मिसलेनियस टॉपिक्स में सेक्शन 100 के बाद की प्रोविजन या फिर कोस्टल गुड्स या फिर पोस्टल आर्टिकल्स वाले क्लॉजेज है, और एक न्यू सिलेबस वालों के ऊपर एफटीपी भी एप्लीकेबल होता है, ओल्ड सिलेबस वालों पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम देखें तो मैंने पूरी मार्किंग की है, आपको मैं बता दूं कि जून 19 और दिसंबर 19 में आपको यहाँ पे 2 मार्किंग दिखेगी, कुछ येलो है और कुछ ग्रीन है। ग्रीन मतलब दिस इज फॉर न्यू सिलेबस, एंड इफ इट इज येलो मीन्स इट इज फॉर ओल्ड सिलेबस। तो ग्रीन मतलब नए सिलेबस में आया है और येलो है मतलब ओल्ड सिलेबस में आया है। ऑफ कोर्स ओल्ड सिलेबस वालों को कस्टम्स ज्यादा है, जबकि न्यू सिलेबस वालों को कस्टम्स कम है। न्यू सिलेबस वालों को 10 नंबर का कस्टम प्लस एफटीपी है, ओल्ड सिलेबस वालों को 20 नंबर के आसपास का कस्टम प्लस एफटीपी एग्जाम के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने सारे चैप्टर्स की एक एवरेजिंग कर दी कि साहब कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर में एग्जाम में आया है, और उसके हिसाब से एक एवरेजिंग निकाल ली है। अब मैंने एवरेजिंग भी कैसे निकाली वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो चार्ट अकाउंटेंट लोग हैं तो दिमाग तो लगाएंगे। मैंने एवरेजिंग ऐसे निकाली कि साहब यहाँ पे मैंने ग्रीन और येलो दोनों लिए हैं, कहाँ पे, जून 19 में, दिसंबर 19 में। तो मैंने इनकी एवरेजिंग डिवाइड बाय 6 अटेम्प्ट से की है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 5+3 कर रहा हूँ और फिर बाद में जाके डिवाइड बाय एवरेज 4 कर दूंगा तो मेरी मार्किंग गलत हो जाएगी। तो जितने पेपर्स हैं उसके हिसाब से मैंने एवरेजिंग डिवाइड बाय 6 करके की है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली 6 अटेम्प्ट लिए हैं, 4 अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस के और 2 अटेम्प्ट न्यू सिलेबस के, तो मैंने एवरेजिंग 6 से निकाली है। लेकिन एग्जम्पशन और आरसीएम की एवरेजिंग मैंने डिवाइड बाय 4 करके निकाली है, क्योंकि उसमें 4 ही अटेम्प्ट हुए हैं, 2 ओल्ड के और 2 न्यू के, बाकी सब में। हाँ, और एक और एफटीपी है, एफटीपी में मैंने एवरेजिंग डिवाइड बाय 2 करके निकाली है, क्योंकि सिर्फ न्यू सिलेबस पे एप्लीकेबल है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ 2 अटेम्प्ट में ही ये आया है, पुराने अटेम्प्ट में था ही नहीं, इसलिए इसकी एवरेजिंग सिर्फ डिवाइड बाय 2 अटेम्प्ट करके निकाली है। तो सीए का दिमाग है साहब, तो एवरेजिंग को लेके आप कैलकुलेशन को लेके डाउट मत करना, मैंने पहले ही बता दिया मैंने एवरेजिंग कैसे की है, क्योंकि नहीं तो आप कमेंट में नीचे लिखोगे सर आपने एवरेजिंग गलत कर दी है। तो मैंने एवरेजिंग बिल्कुल सही की है, मैंने कहीं डिवाइड बाय 6 अटेम्प्ट किया है, कहीं डिवाइड बाय 4 किया है, कहीं डिवाइड बाय 2 किया है, डिपेंड मैंने कितने अटेम्प्ट के मार्क्स उसमें लिए हैं। अब मजेदार बात है, इस पूरी एवरेजिंग के हिसाब से मैंने 3 कलर्स में सारी एवरेजिंग की मार्किंग कर दी है, और जो आपको सबसे पहले रेड टाइप जो कलर दिख रहा होगा, बेसिकली इट्स नॉट रेड, इट्स लाइट रेड, ये जो रेड कलर है ये ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं, ये जो ग्रीन कलर है ये बी कैटेगरी चैप्टर्स हैं, और जो पिंक कलर आपको दिख रहे हैं ये सारे सी कैटेगरी चैप्टर्स हैं। तो मैंने नीचे इन सब की कैटेगराइजेशन भी कर दी है। जैसे ए कैटेगरी के अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बात बोलूंगा कि आप सबसे पहले जीएसटी रिवाइज कर रहे हो तो आप इन 8 चैप्टर्स को सबसे पहले कर लेना,
एग्जम्पशन प्लस आरसीएम, क्योंकि इसकी एवरेजिंग आप देखोगे तो ये पिछले 2 अटेम्प्ट से एग्जाम में आ रहा है, लेकिन एवरेज 10 मार्क्स में आया है एग्जाम के अंदर, एवरेज 10 मार्क्स। लास्ट अटेम्प्ट में तो आप देख लो ओल्ड सिलेबस में 15 और न्यू सिलेबस में 10 नंबर में आया एग्जम्पशन प्लस आरसीएम। इसके अलावा आईटीसी सेकंड चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी एवरेजिंग 8.33 मार्क्स की आ रही है। आप देख सकते हैं जून 19 में 5-5-4 और 2-5 और यहाँ पे दिसंबर 19 में 5 और 5 10 नंबर में आया है, तो मतलब इसका वेटेज भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसको मैं अगेन 8.33 मार्क्स दे रहा हूँ। तो ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो ए कैटेगरी में आता है। ऐसा का ऐसा एक और चैप्टर है वैल्यूएशन, जो कि एग्जाम में ऊपर 5 अबव एवरेजिंग मार्क्स के अंदर आ रहा है, और एक कस्टम का वैल्यूएशन भी है, वो भी 5 अबव एवरेजिंग में आ रहा है, और कस्टम का वैल्यूएशन है वो 7.66 में आ रहा है, और कस्टम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी 5.5 में आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मैंने ये टोटल मिला के 8 चैप्टर्स को ए कैटेगरी रखा है। मतलब अगर आपको एग्जाम में अगर 70 नंबर का पेपर आ रहा है ओवरऑल, तो आपको 30 से 40 नंबर मेरे हिसाब से सिर्फ इन 8 चैप्टर्स को मिलके आ जाने वाले हैं। अपन एवरेजिंग का टोटल करें तो 7 + 5 12 13 + 4 and 4 8, इट इज 13 + 8 हो जाएगा 21 और पॉइंट्स ऐड कर देंगे 9 कर दूंगा मैं, तो इट इज 30 एंड देन 40 एंड मोर देन 45। मैं तो मानता हूं साहब 40 नंबर फ्रॉम 8 मेन टॉपिक्स। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में यही ऊपर के टॉपिक्स कवर होते हैं, आईटीसी, वैल्यूएशन, एग्जम्पशन और सप्लाई। इन चारों को जोड़ के कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकल जाता है। बी कैटेगरी में जाएं तो बी कैटेगरी में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है, सप्लाई है, कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसको ए कैटेगरी में भी ले सकते हैं। मैंने एवरेज मार्किंग के हिसाब से बी लिया है, पर एग्जाम में कॉम्पोजिशन पिछले 2 अटेम्प्ट में आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको ए में भी ले सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अपील्स मतलब अगर हम मिसलेनियस टॉपिक्स में बात करें तो अपील को मैं बी कैटेगरी दूंगा, ड्रॉबैक, वेयर हाउसिंग, एग्जम्पशन इन कस्टम्स और एफटीपी। सी कैटेगरी में आ जाते हैं सारे ऐसे टॉपिक्स जिनकी मार्किंग बहुत कम है, एवरेज 1 या 1.5 नंबर या और कम मार्किंग हुई है। रिटर्न, टीडीएस, रिफंड्स, असेसमेंट्स, एडवांस रूलिंग, पेनल्टीज, मिसलेनियस प्रोविजन, जीएसटी, कॉम्पनसेशन सेस, बैगेज और वेयर हाउसिंग। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने पूरा कैटेगराइजेशन किया है, ये एक्चुअली आईसीएआई के पेपर से पूरा लिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर हम इसी कैटेगराइजेशन के हिसाब से पढ़े, बिल्कुल। आप ए कैटेगरी चैप्टर में तो डाउट कीजिए ही मत। आपको ए कैटेगरी में जो 8 चैप्टर दिख रहे हैं, इनको तो ऐसा रट डालो कि आपके 70 में से 40 नंबर तो इन्हीं में से आ जाए। अब जो बच्चे में 30 नंबर है, उसमें हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर अब उस 30 नंबर में कोई गारंटी नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन अपील से आता है कि एडवांस रूलिंग से आता है, किससे आता है। लेकिन अगर मैंने जो मार्किंग स्कीम ली है उसके हिसाब से मैंने पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन आपके सामने कर दिया है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप सीएस प्रोफेशनल में एक बार एग्जाम पेपर किस तरह से आता है उसका रिव्यू कीजिए, वो मैंने पूरा का पूरा कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात है, डिस्क्रिप्शन में आपको जीएसटी के रिवीजन वीडियोस की भी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे रिविजन्स में जीएसटी के अंदर डालते जा रहा हूं, आगे और भी जीएसटी के रिविजन्स में अपलोड करने वाला हूं। प्लस मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज और करने वाला हूं, सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए मैं एक कॉपी का भी रिव्यू करूंगा, एक एग्जाम कॉपी लूंगा और बताऊंगा कि मिस्टेक्स क्या क्या एग्जाम के अंदर बच्चों से होती है, आईसीएसआई की मार्किंग स्कीम्स कैसी है, उसको लेके हम वीडियो बनाएंगे। जीएसटी अमेंडमेंट को लेके भी लेक्चर आने वाला है। मैंने सीए इंटर का लेक्चर तो डाल दिया है, पर सीएस प्रोफेशनल में और भी टॉपिक्स है, तो उसको ऐड करके मैं आपको जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर सीएस प्रोफेशनल भी जल्दी ही अपलोड करके दे दूंगा। आपको और भी कुछ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में नीचे लिखिए कि आपको किस तरह का वीडियो या कौन सी चीज का वीडियो चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी लॉकडाउन है, सो आई एम फ्री, मैं घर से पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आप पूरा एक्सप्लॉइट कर सकते हो मुझे, पूरा फायदा मेरा आप उठा सकते हो। तो आज यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे करना था। आप अगर जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो इस कैटेगरी के हिसाब से कीजिएगा। इस पीडीएफ को आप जरूर प्रिंट करके रखिएगा और दीवार पे चिपका दीजिएगा ताकि आपको पता रहे आपको किस तरीके से जीएसटी का रिवीजन करना है। थैंक यू सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, आगे और मिलते हैं। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।